हेलो दोस्तों, फाइनली आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज थे बच्चों के, सर पेपर वन आप कब पढ़ाओगे? कुछ बच्चे जिनको पता है कि मैंने यूजीसी नेट पेपर वन की किताब लिखी थी सिंगेज पब्लिकेशन के साथ। जी हाँ, ये पेपर वन किताब मेरी है। तो जो बच्चे चाहते थे कि विनीत पांडे सर पेपर वन अपने तरीके से पढ़ाएं, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, उनके लिए डेडिकेटेड है। और जिस बच्चे ने मुझसे अलग से मैसेजेस लिखे या टेक्स्ट किया कि सर एक बार आपका स्टाइल भी हमें पढ़ना है, तो दिस इज फॉर यू। ये आप सारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे स्टाइल में पेपर वन पढ़ना चाहते थे। स्टार्ट करेंगे हम टीचिंग एप्टीट्यूड से, फिर हम जाएंगे कुछ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, पहले आ चुके हैं एग्जाम्स में। इसके साथ साथ विल ऑल्सो डिस्कस सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो, आप टीचर बनना चाहते हो, राइट? यू वांट टू बी अ टीचर। सो यू वांट टू बी अ टीचर बिकॉज यू वांट टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। यू बिहेव लाइक अ टीचर, आप एक टीचर की तरह बिहेव करते हो। आपने एक चीज नोट की होगी, एक टीचर अगर कहीं घूमने भी जाए, किसी पहाड़ी एरिया में, किसी बीच के एरिया में, वो हुड़दंग नहीं करता। एक टीचर को आप कभी भी नशे में, नाली में गिरते हुए नहीं देखोगे। क्योंकि जब आप टीचिंग का पार्ट बनते हो, तो टीचिंग इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर ब्रेन, इट एक्चुअली गेट्स कनेक्टेड टू योर सोल। ये आपकी आत्मा से जुड़ जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, और बहुत सारी जगह पे अगर मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ लर्निंग होगी, कुछ एक्सपीरियंस होगा, तो आपके साथ शेयर करूंगा। इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप इस वीडियो की वजह से पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं विनीत पांडे, यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर 11 टाइम्स क्वालिफाइड हूं, 2 बार जेआरएफ हूं, 17 स्टेट्स के सेट एग्जाम क्वालिफाइड हूं, 2 बार गेट क्वालिफाइड हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 3 साल अपनी सेवाएं दे चुका हूं, 5 अलग अलग किताबों का राइटर हूं। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। देखो, ये तो ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज है, बट एक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होता है? आप टीचर क्यों बनना चाहते हो? कोई ये तो नहीं कहेगा कि सर नौकरी नहीं मिल रही है तो टीचर ही बन जाते हैं। वैसे कुछ केसेस में, स्पेशली फॉर फीमेल, इसको ऑफेंसिवली नहीं लेना, इसको, ये लॉजिकल बात है। आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पेरेंट्स कहते हैं कि टीचिंग सही मामला है, टीचिंग सही फील्ड है, तुम जर्नलिस्ट मत बनो, तुम आर्मी में मत जाओ, तुम पुलिस में मत जाओ, तुम कोई और ऐसा काम मत करो जिसमें तुम्हें रात को भी बाहर रहना पड़े। लेकिन टीचिंग, जी हाँ, टीचिंग एक ऐसा, मुझे लगता है एक ऐसा पर्टिकुलर फील्ड है जहां पे ना केवल आपको पढ़ाने का मौका मिलता है, बल्कि जीवन भर रिस्पेक्ट मिलती है। मैं लगभग 12 साल से यूजीसी नेट पढ़ा रहा हूँ। मेरे अपने स्टूडेंट न जाने कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, कौन-कौन से कॉलेजेस में टीचर्स हैं। कभी-कभार किसी से फेसबुक पे एक इनबॉक्स में मैसेज आता है, "सर यू रिमेंबर मी?" 5 साल पुराना स्टूडेंट हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर मैं हूँ, शादी हो गई है, मैरिड हूँ, घर ले लिया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आज सुबह एक बच्चे से बात हुई, उसने बुलेट खरीदी, एक कोई लेटेस्ट बुलेट आई है, और वो बच्चा इस समय दमन-दीव में गवर्नमेंट जॉब में है। तो इस तरह की जो चीज़ है, टीचिंग जो है ना, उसका जो ऑब्जेक्टिव और जो कॉन्सेप्ट है, वो समाज में बदलाव लाने का है। अब हम देखते हैं थ्योरेटिकल प्रैक्टिस क्या है। टीचिंग इज अ प्रोसेस टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन लर्नर बिहेवियर। अब एज ए टीचर अगर हम बात करें, तो आपका टारगेट कौन है? आप किस में चेंज करना चाहते हो? एज ए टीचर आप प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज करोगे अपने स्टूडेंट को। तो टीचिंग जो प्रोसेस है, उसका एक ही टारगेट होता है कि जो आपका लर्नर है, उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो। और वो कैसे होगा? थ्रू इंटरेक्शन। टीचिंग इज अ मेथड। यहां पे ऐसा नहीं है कि हमने नोट्स दे दिए, लर्नर का बिहेवियर चेंज हो गया। हमने उसको बोला रट्टा मारो, रॉट लर्निंग करो, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। नो, इंटरेक्शन। इसी वजह से टीचर को अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना पड़ता है। अगर आप अच्छा टीचर बनना चाहते हो, तो अपने आइडियलिस्टिक बिहेवियर को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। पहली चीज है, आप अपना नॉलेज ट्रांसफर करो। बच्चा आपके पास पढ़ने आया है, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हो, जिस पर्टिकुलर फील्ड के टीचर हो, आप पहले अपना नॉलेज उसको ट्रांसमिशन करो। वो करने के साथ शेपिंग बिहेवियर। चूंकि आप एक ओवरऑल शिक्षक हो, आपको उसके बिहेवियर में, और बिहेवियर मतलब सिर्फ मॉरल नहीं है कि उसे अच्छा इंसान बनाना है, उसके बिहेवियर में लर्निंग दिखनी चाहिए, दिखना चाहिए कि उसे नॉलेज है। अगर वो आपके पास पढ़ रहा है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए उस टॉपिक के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, वो उस पर डिस्कशन कर सके, बात कर सके। फिर प्रिपेयरिंग फॉर रियल लाइफ सिचुएशन, ये होता है सबसे बेस्ट पार्ट टीचिंग का। रियल लाइफ सिचुएशंस, अगर आपने जो पढ़ाया उसी में से टेस्ट दिया, तो स्टूडेंट को आदत हो जाएगी कि जो मैं पढ़ रहा हूं वहीं से पेपर आता है।
उसे कुछ क्वेश्चंस बाहर से डालो, उसे बताओ कि कुछ सिचुएशन में पेपर जो है वो अलग लेवल का आ सकता है और तुम्हें लॉजिक लगाना है। इन शॉर्ट, स्टूडेंट को क्लासरूम सिचुएशन से बाहर का भी आपको एक उनको अंडरस्टैंडिंग देनी है, एक लेवल देना है। अब देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पर्टिकुलर प्रैक्टिस के लिए। उसका आंसर भी आपके सामने ही है सो दैट ये इजी है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो मैं चाहता हूं आपको आंसर भी सामने मिले। लेकिन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग। एम ऑफ टीचिंग क्या है? प्राइमरी एम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एम। देखो, टेक्निकली ये सारी चीजें सही है, टेक्निकली सब सही है, पर सबसे ज्यादा सही कौन सा है? अब देखो, डिसिप्लिनिंग स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स में अनुशासन लाना टीचिंग का सबसे मेन फॉरमोस्ट एम हो सकता है क्या? नहीं। डिसिप्लिन डंडे के जोर से भी आ जाता है। डिसिप्लिन आर्मी का जो कमांडर होता है वो अपने लोगों में ले आता है। डिसिप्लिन सर्कस का मास्टर शेर के अंदर ले आता है, लेकिन वो मारपीट के होता है, डरा धमका के होता है, पनिशमेंट के थ्रू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसिप्लिन किसी भी हाल में हमारा फर्स्ट टारगेट नहीं है। प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग सिर्फ डिसिप्लिन तो नहीं हो सकता। मैं आपको अपने एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपनी लाइफ से एग्जाम्पल जरूर दूंगा, क्योंकि देखो इतने साल से पढ़ा रहा हूं एज ए टीचर। तो मैं एक बार स्कूल में पढ़ा रहा था। अब उससे पहले, स्कूल में पढ़ाने से पहले मैं कॉलेज में पढ़ा के आया था। तो मुझे लगता था कि मेरी क्लास में हर बच्चा मुझसे बात करे, हर बच्चा मेरे क्वेश्चंस पे जवाब दे और मुझसे सवाल करे, डिबेट करे, डिस्कशन करे। अब क्या हुआ, एक दिन प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई। प्रिंसिपल ने मीटिंग बुला के बोला कि सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड क्लास विनीत पांडे सर की है। मेरी इनडिसिप्लिन क्लास? मैंने कहा सर कैसे? आपकी क्लास से हमेशा शोर होता है, हमेशा आवाज आती है। मैंने कहा सर मैं डिस्कशन करवाता हूँ, डिबेट करवाता हूँ, बातचीत करवाता हूँ। आई एम इंग्लिश टीचर, आई टीच देम कि भाई अंग्रेजी में बात करो, बोलो। नहीं सर, असली क्लास वो होती है जहां से पिन ड्रॉप साइलेंस हो। अब उस प्रिंसिपल का मन तो किया बाल नोच लो उसके में, कह रहे बेवकूफ, हम पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे को डरा रखा है ना डंडे के जोर से कि बोलना मत, चूंकि भी आवाज नहीं आनी चाहिए, तो इट इज जस्ट रॉट लर्निंग। मैं जो लिख रहा हूं वो कॉपी पे लिख रहा है, वो जाके रट्टा मारेगा। तो अगर आपको भी कोई कहता है कि अच्छी क्लास वो है जहां से पिन ड्रॉप साइलेंस है, वहां टीचिंग नहीं हो रही, बाकी सब हो रहा है। आई विश ये प्रिंसिपल मेरा वो ये वीडियो देख पाए। काफी पुरानी बात है, नहीं मैं ये खुद उसको वीडियो भेजता। फिर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, नहीं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देना टीचिंग नहीं होता। ये टीचिंग की मेन जो टारगेट है वो नहीं होता। ठीक है, पार्ट है, नॉलेज हमें देना है, ट्रांसमिशन करना है, बट ये मेन चीज नहीं है। नॉलेज ट्रांसफर तो कोई नोट्स देके भी कर देगा। नॉलेज ट्रांसफर तो आप एक कंटेंट बनाओ, किसी को ईमेल कर दो, इसमें टीचिंग कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद, अच्छा क्या, स्कोरिंग इन एग्जाम्स। वैसे सॉरी टू से, लेकिन जो टीचर सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है आजकल हम उसी को बेस्ट टीचर मानते हैं। जैसे मेरे यहाँ से इंडिया के टॉपर्स निकलते हैं, तो बहुत से लोग कहेंगे हाँ यार ये बंदे में दम है। लेकिन अगेन, स्कोरिंग इन एग्जाम इज नॉट द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग। हम कोचिंग सेंटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल टीचिंग की बात कर रहे हैं। बिहेवियरल चेंज, आपके स्टूडेंट्स में चेंज आना चाहिए, और जो चेंज है वो विजिबल होना चाहिए, नजर आना चाहिए कि हाँ ये आदमी पढ़ा लिखा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पढ़े लिखे आदमी से मेरी डिबेट हुई। उस पढ़े लिखे आदमी की दो बातों को मैंने काउंटर किया लॉजिक के साथ। तीसरी बात में उसने बोला मैं डॉग्स को रिप्लाई नहीं करता, बार्किंग डॉग्स को रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, मैं हर भौंकने वाले कुत्ते को रिप्लाई नहीं करता। हो सकता है मेरे आर्ग्यूमेंट्स गलत लगे हैं, अच्छे नहीं है, लेकिन एक विद्वान ने तीसरी ही लाइन में डॉग वर्ड इस्तेमाल करके अपना लेवल दिखा दिया। आप डिबेट में हो, यूनिवर्सिटी लेवल डिबेट में, आपकी कोई पॉइंट पे पॉइंट काट रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसको कि मैं कुत्तों से बहस नहीं करता? तो पॉइंट ये है कि एजुकेशन डिग्री से नहीं आता है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है। एजुकेशन आपके बिहेवियर में आता है। एजुकेशन महात्मा गांधी का लेवल है कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो भी तुम चुपचाप जाने दो उसको। आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हो, रास्ते में एक पागल आदमी ने आपको छेड़ लिया, एक पागल आदमी ने आपको एक गंदी सी गाली दे दी, क्या आप सब कुछ छोड़ के उसके साथ धक्का मुक्की, हाथापाई, लात घूसा करने लगोगे? अगर आप कहोगे हाँ सर, तो आपको अभी टीचिंग पे बहुत काम करना है। कई बार आपको समझना पड़ेगा कि वो पागल आदमी है, उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है, ये कोई शराबी है, शराब के नशे में आपको अभद्र शब्द कह रहा है। आप पढ़े लिखे इंसान हैं। आपकी पहली लर्निंग ये है कि जहां तक हो सके उसको इग्नोर करो, अवॉइड करो, आगे निकलो। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन की अटलनीय प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि टलेगी नहीं, लड़ना पड़ेगा, लड़ो,
लेकिन जब वो अंतिम चीज हो, समझदार आदमी जो है ना, एक पागल सांड आपकी तरफ भाग के आ रहा है, आपके रास्ते में आपकी तरफ भाग के आ रहा है, अगर आप सिर्फ यूं हट जाओ और वो निकल जाए, तो ये है आपकी रियल लर्निंग। सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट लेक्चर है मेरा पेपर वन के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा। बच्चे बोलेंगे कि सर थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, धीरे पढ़ा रहे हैं, बट देखो दिस इज यूनिवर्सिटी लेवल अंडरस्टैंडिंग। आपके पास बहुत सारे पेपर वन के टीचर्स हैं, मैं जानता हूं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है शायद ही किसी ने किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ा है, शायद ही किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। तो मेरा काम है मेन चीज आपको समझाना। रट्टा तो आपको कोई भी लगवा देगा, राइट। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है? लेवल ऑफ टीचिंग जब हम बात करते हैं तो प्राइमरीली 3 लेवल आते हैं। जैसे एमएलटी, मेमोरी लेवल टीचिंग, ये आपने पेपर में ध्यान देना, बहुत बार आता है ये। आरएलटी, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, एंड यूएलटी, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। 3 लेवल की जो लर्निंग्स है हमारी। अब ये 3 अलग अलग लेवल की जो टीचिंग और लर्निंग है वो कैसे है? मेमोरी लेवल, एम्फेसिस ऑन रिकॉल एंड रॉट लर्निंग। देखो मेमोरी लेवल जो टीचिंग होती है इसमें रट्टा प्रणाली चलती है। जैसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, फटाक से बताओ कि 1964 में कौन सा कमीशन आया, फटाक से बताओ राधा कृष्ण कमेटी के समय टाइमिंग क्या था, फर्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल का टाइमिंग क्या था। अब अगर आपने रट रखा है, आप आंसर करेंगे। तो मेमोरी लेवल जो टीचिंग है, ये हाई स्टैंडर्ड टीचिंग नहीं है, ये टॉप यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग नहीं है। ये नॉर्मली स्कूल्स में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चलता है, जहां पे आपको रट्टा मारना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, ये क्वेश्चन मुझे आप कमेंट में बताइएगा। भारत की ट्राइबल यूनिवर्सिटी, भारत की जो जनजातीय यूनिवर्सिटी है, आदिवासी यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है, किस जगह पे है? द फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे? ये आप मुझे याद करके बताइए अगर आपको याद है तो। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब इसमें क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अब अंडरस्टैंडिंग कभी भी रट्टा मार के नहीं होती, तो इसको जज करने के लिए लोग टेस्ट पेपर में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दे देते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस आते हैं। आपके नेट एग्जाम में असर्शन रीजन क्यों आता है? इसीलिए आता है कि आपको क्या वो चीज समझ में आ रही है या सिर्फ आपने मार्केट गाइड से रट्टा मारा हुआ है। तो आपको असर्शन लेवल या जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, इंटरप्रिटेशन लेवल है, इस पे काम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने आपको कहानी सुनाई कि एक आदमी था, उसको बहुत ज्यादा लालच था, उसने मुर्गी का पेट फाड़ दिया। अब इसके बाद आपको ये तो याद है कि मुर्गी का पेट फाड़ दिया एक आदमी था, ये तो हुआ आपका मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग क्या? तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि अरे सर वो लालची था और लालच नहीं करना चाहिए था। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि लालच, उसने जो लालच किया वो बहुत खराब चीज थी। अब आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए। आप रिफ्लेक्ट करें, लगे कि आपको नॉलेज है, यानी जब आप पढ़ के पढ़ा सके। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है? हायर ऑर्डर थिंकिंग। आप हाई लेवल थिंकिंग करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपना नॉलेज, डिबेट कर सकते हैं, नए आइडियाज ला सकते हैं और पुराने आइडियाज के बेस पे नए आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक बार पढ़ के वही टॉपिक दोबारा किसी को अपने तरीके से पढ़ा सकते हैं। दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर मुर्गी वाली कहानी की बात करें, रिफ्लेक्टिव लेवल ये है कि आप अपने अंदर से लालच हटा देंगे। आप कहेंगे सर मैं भी आज से इस चीज को ध्यान रखूंगा कि लालच नहीं करना है। दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग। बेस्ट लेवल लर्निंग यही होती है। सबसे बेस्ट क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग? कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग जो है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, सबसे ज्यादा दिमाग लगता है? और क्या, कौन सा दिमाग? थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। ऑब्वियस सा आंसर है रिफ्लेक्टिव लेवल। क्यों? क्योंकि मेमोरी लेवल में आपको रट्टा मारना है, अंडरस्टैंडिंग में दिमाग तो लगेगा लेकिन क्रिटिकल लेवल नहीं लगेगा। तो ये आपका होगा रिफ्लेक्टिव लेवल, यहां पे आपको ये याद रखना है। इसके बाद जो लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक लर्नर जो है वो कौन कौन से टाइप का होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उन पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एकेडमिक लर्नर हैं तो एकेडमिक लर्नर जो होता है उसके पास अपना खुद का नॉलेज पहले से होता है। जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप पीएचडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, एमफिल कर रखा है, आपको नॉलेज है। उसके बाद आपका मोटिवेशन होता है कि अब मैं और एक्सप्लोर करूं और हाई लेवल पढ़ूं। जैसे मेरे पास लाइब्रेरी है अपनी, मेरी अपनी लाइब्रेरी में लगभग 450 किताबें हैं। हो सकता है मैं और खरीदूं और बड़ा लाइब्रेरी बनाऊं। क्यों कर रहा हूं मैं ये? क्योंकि मुझे प्रायर नॉलेज जो मेरा है उसके बाद मेरे पास एक मोटिवेशन है कि मैं और पढूं और जानूं, दूसरों से ज्यादा जानने का मौका। दैट इज एकेडमिक लेवल कैरेक्टरिस्टिक। अब होता है सोशल इमोशनल लेवल। देखो, आपके इंटरेक्शन पैटर्न्स एंड अडेप्टेबिलिटी पे आप काम कर सकते हो।
आपके इंटरेक्शन पैटर्न्स कैसे हैं, आप उसमें लर्निंग को कैसे ऐड कर सकते हो। बहुत से लोग जो बात कर करके सीखते हैं, कहा गया था सोक्रेटिस के लिए, सुकरात के लिए कहा गया था, ऑरेकल ऑफ डेल्फी ने बोला कि तुम यूरोप के सबसे वाइजेस्ट मैन बनोगे। उसने कहा मैं वाइजेस्ट मैन बनूंगा यूरोप का? उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा अभी मैं पूरा यूरोप घूम के आता हूं। वो पूरा यूरोप घूमने निकला, हर बाबा, हर साधु, हर बड़े आदमी, हर विद्वान, हर राजा, सबसे बात करता गया, बात करता गया, बात करता गया, सबसे सीखता गया, क्रॉस क्वेश्चन करता गया। और हुआ क्या, सबसे बात करते करते खुद एक्चुअली वाइजेस्ट मैन ऑफ यूरोप बन गया। ध्यान दीजिए, इसमें सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक है लर्नर का। आपके इंटरेक्शन पैटर्न्स और अडेप्टेबिलिटी कैसी है, ये आपका लर्निंग बिहेवियर जो है, दिस एक्चुअली बिकम्स द बेस ऑफ योर फ्यूचर लर्निंग। इसके बाद आता है कॉग्निटिव, यानी आपका जो लर्निंग है, जिसमें आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इमोशनल है, फीलिंग है, ये कैसे आता है। कॉग्निटिव थिंकिंग में या लर्निंग में क्या होता है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और लर्निंग स्टाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, आपका माइंड कैसा है, आपकी लर्निंग हैबिट्स कैसी है। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको दुकानों के नाम याद होते हैं, आप कहीं भी जाओ आप रास्ता नहीं भूलते, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब किसी से मिलते हैं तो उसकी वॉच, उसके शूज, उसका हेयर स्टाइल सब देख लेते हैं। तो आपका जो लर्निंग कैपेसिटी है, आपका जो मेंटल लेवल है, ऑब्जर्वेशन लेवल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देन लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल मतलब कोई बहुत लेट बैठ के पढ़ता है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ता है, कोई रट्टा मार के पढ़ता है, कोई इंटरेक्शन के साथ पढ़ता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रट्टा मारते समय बोल बोल के याद करते हैं। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। अब देखो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है, मोटिवेशन, इमोशन, बिहेवियर। देखो इनडायरेक्टली थोड़े थोड़े ये सारे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, क्योंकि इमोशन, फीलिंग, थिंकिंग सब यहां पे आ जाता है। इस एक वर्ड के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। आपका थिंकिंग कैसा है, आपका इमोशन कैसा है, आपके फीलिंग्स कैसे हैं, उसी के बेस पे आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेवलप होगा। तो इसका राइट आंसर है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। अब देखो ये क्या है, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग लेवल के मेथड्स होते हैं। प्राइमरली टीचर सेंटर्ड मेथड। अब टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा होता है? टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है कि जो टीचर है वो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है क्लास का। वो उस पर ज्यादा फोकस होता है, वो ज्यादा कंट्रोल करता है एक क्लासरूम का पोर्शन जिसमें होता है लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन। लेक्चर कौन देगा? टीचर। एक्सप्लेन कौन करेगा? टीचर। सो ये है टीचर सेंटर्ड। तो मैक्सिमम केसेस में टीचर सेंटर्ड होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड, तो लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है? डिस्कशन और कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। इसमें गेम्स भी हो सकते हैं, डिबेट हो सकती है, बच्चों से डिस्कशन करवाया जाता है, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है, ज्यादा मौका स्टूडेंट्स को दिया जाता है, स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। अब आता है ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड में आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम मूक एंड स्वयं। तो ये जो हमारे ऑनलाइन मेथड्स हैं, जिसमें हम जो डिफरेंट डिफरेंट ओपन पोर्टल्स हैं और इसमें हम कोर्सेज दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये जो है इसमें ऑनलाइन मेथड में क्या होता है, कहीं ना कहीं टीचर सेंटर्ड होता है, लेकिन स्टूडेंट्स भी एक्चुअली बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको एक नए मेथड में ही मान लिया गया है कि ये ऑनलाइन मेथड है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। विच मैथड इज लर्नर सेंटर्ड। कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें लर्नर जो है, लर्नर पे ज्यादा फोकस है। देखो अगर हम लेक्चर की बात करें तो लेक्चर तो टीचर ओरिएंटेड है। डिक्टेशन, जब टीचर टीचर बोल बोल के लिखवाए, आपको डिक्टेट करे, वो भी टीचर मेथड है। एक्सप्लेनेशन वो भी टीचर देता है। तो फिर ऐसा तो नहीं होता ना कि टीचर पढ़ा रहा है, एक्सप्लेनेशन बच्चा दे रहा है, नहीं। डिस्कशन, टीचर किससे डिस्कस करेगा क्लास में? स्टूडेंट से ही। तो या तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिस्कशन हो या स्टूडेंट टीचर डिस्कशन हो। अगर ऐसा होता है तो ये लर्नर सेंटर्ड सिस्टम है। अब देखिए इवैल्यूएशन सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। देखो इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं मेरी क्लास में रैपिड फायर करता हूं, तो मैं उन बच्चों को देखता हूं जो ऐसे मुंह नीचे कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, वो बच्चे जो चुप बैठे हैं, या जैसे ही रैपिड फायर शुरू हुआ वो बच्चे शांत हो गए। मैं जानता हूं, मैं देखता हूं उनको कि यार ये नर्वस है, इसको ज्यादा पूछना चाहिए। एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि जो बच्चा ज्यादा आंसर नहीं कर रहा पहले उसी को पकड़ो। मैं उसी बच्चे को ज्यादा टारगेट करता हूं जो आंसर करने से बचता है। उससे क्या होता है, मुझे आइडिया मिलता है कि ये बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, इसमें क्या सुधार करने हैं, क्या किया जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव का मतलब होता है पढ़ाई के साथ साथ जो इवैल्यूएशन है, जैसे सरप्राइज टेस्ट। अचानक से गए, मेरी क्लासरूम में होता है, जाते ही सरप्राइज टेस्ट दे देते हैं कि बताओ, चेक करो।
अब जो बच्चे हैं वो अनप्रिपेयर्ड है, लेकिन वो मुझे रियलिटी बता देते हैं कि ये एक्चुअली घर पे होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। समेटिव जो इवैल्यूएशन है ये लास्ट में होता है, तो समेटिव इवैल्यूएशन तो आपका एग्जाम ही कर देगा। आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, ये तो नेट एग्जाम बता देगा। फिर क्या होता है, इनोवेशंस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स हैं या टेस्ट पेपर्स हैं, ये जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के लिए होते हैं। इसमें क्या होता है, आप कंप्यूटर बेस्ड पे उनको टेस्ट सीरीज दे सकते हो, उनसे वन वर्ड्स पूछ सकते हो, उनसे कोऑर्डिनेशंस कर सकते हो। तो आपको थोड़े थोड़े समय पे वीकली टेस्ट, ट्राई वीकली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, इस तरह से आप उनका पता कर सकते हो। प्लस कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट सेंटर क्रेडिट सिस्टम, जो बच्चों को आप क्रेडिट सिस्टम दे सकते हो कि पहले एक महीने उसका ए रैंकिंग है, दूसरे महीने ए रैंकिंग है, तीसरे महीने सी रैंकिंग है। तो आपको पता चलेगा कि बच्चा ए आ रहा था, अचानक से सी क्यों आ रहा है। तो आप स्टूडेंट को अगर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम करो तो आप उसको असेस कर सकते हो। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो जैसा कि मैंने बताया, सरप्राइज क्विज, अगर आप सरप्राइजिंगली किसी बच्चे को अचानक से बोलो बता, तो आपको समझ में आ जाएगा उसका लेवल क्या है। दिस इज द थिंग आपको याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रैश कोर्स आप पेपर वन का अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेपरेट है। आपका एक सवाल आएगा कि हमें मिलेगा क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, पल्लवी मैम रेगुलर 3-3 घंटे की क्लासेस पढ़ा रही हैं, दिल्ली वाली क्लास, ऑफलाइन, कोई यूट्यूब की क्लास नहीं है, 20 मिनट की या 25 मिनट की यूट्यूब क्लास नहीं है, बच्चों को इंप्रेस करने के लिए दिल्ली वाली ऑफलाइन बैच की क्लासेस, जहां पे पेपर वन की सेपरेट क्लास होती है। आपको पल्लवी मैम की स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, आपको अंकुर सर की स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। दोनों फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। अंकुर सर मैथमेटिक्स में पीएचडी हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, मेरी तरफ से आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। प्लस जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, हायर एजुकेशन इन इंडिया एमसीक्यूज, ये हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, ये आपको मिलेगा। 2020 से 2025 तक कौन कौन से क्वेश्चंस हायर एजुकेशन पे आए हैं। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो क्वेश्चन है, ये कब का क्वेश्चन है, यूसी नेट नवंबर 2020 विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यूजीसी नेट 2021 जून 2021 अगेन, यूजीसी नेट दिसंबर 2020। यानी कि आपको इस तरह के 50 से ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने मिलेंगे टॉपिक वाइज। और ये क्या चीज है, ये एग्जैक्ट ओरिजिनल पीवाईक्यूज है। यूजीसी नेट जून 2020, यूजीसी नेट जुलाई 2022, जुलाई 2022, इन शॉर्ट यूजीसी नेट मार्च वाला एग्जाम 2023। तो ये वो पेपर्स हैं जो ओरिजिनल पेपर है, और इसमें हमने सेट के क्वेश्चन पेपर्स भी डाले हैं। यानी कि आपको सेट के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा मिलेंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, इनके साथ अलग अलग टॉपिक वाइज, अलग अलग यूनिट वाइज, जैसे ये देखिए 50 टीचिंग क्वेश्चंस। द डायनेमिक अप्रोच टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मीन्स दैट, वेस्ट बंगाल सेट 2022 का क्वेश्चन है। तो ऐसे यूनिट वाइज पीवाईक्यू, ना केवल नेट एग्जाम के बल्कि सेट एग्जाम के, आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप चाहें तो अभी भी, और ये देखिए स्पेशल 25 क्वेश्चंस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड जो ऑफलाइन बैच के लिए है, इस तरह की सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ आप क्रैश कोर्स में फर्स्ट 100 स्टूडेंट जो सिर्फ पेपर वन के लिए ज्वाइन करेंगे, अब उनके लिए फ्लैट 1000 डिस्काउंट है। यानी ये आपको 2999 के बजाय सिर्फ 1999 देना है, लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। अब आपकी बारी है, आप मुझे बताइएगा कि इस लेक्चर में मेरी आवाज के अलावा और क्या क्या आपको खराब लगा। जो भी आप सजेशन देंगे आपको अपकमिंग लेक्चर्स उस पर मिलेंगे बहुत जल्दी। वीडियो शेयर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरा एफर्ट अच्छा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो मुझे मेरे प्लस पॉइंट्स भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं पेपर वन की बुक का राइटर हूं और मैं बहुत जल्दी अपनी बुक को अपडेट करने वाला हूं आप सबके लिए। क्या मेरा नॉलेज जो 11 नेट का है या 17 सेट का है वो सही था यहाँ पे, मुझे जरूर बताइएगा। मेरे प्लस पॉइंट्स एंड डीमेरिट्स दोनों बताइएगा। और जो 100 बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको यहाँ पे 1000 का फ्लैट डिस्काउंट है, शुरू के 100 बच्चों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, ओके शायद जाम हो गया है, कोई नहीं, आप इसी को ध्यान रखिएगा। ओके, दिस इज द लास्ट पेज ओनली, ये लास्ट पेज ही है, आई एम सॉरी। तो इस पर ध्यान दीजिएगा एंड दिए हुए नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ही 1000 ऑफ मिलेगा, बाकी सबके लिए नहीं हो पाएगा। और आपको सारे डिटेल चीजें मिलेंगी विद रेगुलर ऑफलाइन बैच क्लासेस।
आपको पुरानी क्लासेस भी मिलेंगी जो 6 महीने हो चुकी हैं। कल जो क्लास होगी आपको वो भी मिलेगी और लाइव मिलेगी। तो अगर आपका मन है कि मैं दिल्ली वाली ऑफलाइन बैच स्टाइल क्लास पढ़ूं, तो ये आपके लिए गोल्डन ऑफर है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 1000 ऑफ है। सिर्फ आपको देना है 1999। तो आपको सिर्फ 1999 देना है। दिए हुए नंबर पे कोऑर्डिनेट करो, कांटेक्ट करो। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल।